हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सो समता। सो आज है हमारी नीट प्रेप की जर्नी का डे 3। ठीक है, कल वाली वीडियो पे 3-4 लोगों ने कमेंट किया था कि डे 2 स्ट्रीक डन, हम तो डेली वीडियोस डालना, हम स्ट्रीक्स मेंटेन करेंगे। आई वाज लाइक गुड आइडिया यार, हम ऐसे स्ट्रीक्स बना सकते हैं, राइट? लाइक ऑफ कोर्स बेटर देन स्नैपचैट वाली स्ट्रीक्स, राइट? लाइक कुछ तो फायदा होगा, कंसिस्टेंट रहने में फायदा होगा, और इससे ये भी फायदा होगा कि मुझे भी एक वो रहेगा कि बनानी है, क्योंकि आई एम आंसरेबल टू यू, और तुम्हें भी होगा कि यार करना पड़ेगा, स्ट्रीक टूट जाएगी, राइट? हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर वीडियो के नीचे डे वाइज, अपने डे वाइज जस्ट स्ट्रीक डन करके आप एक कमेंट डाल सकते हो, तो इससे शायद कुछ हेल्प करेगा, राइट? सो अब आ जाओ आज की वीडियो पे। ठीक है, आज की वीडियो विल बी अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आई विल ट्राई टू पुट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लास के क्वेश्चंस। क्लास के क्वेश्चंस टीचर्स ना बहुत छाट के लेकर आते हैं, एंड उसमें एक पर्सनल टच होता है कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तो अगर क्लास के क्वेश्चन नहीं हो तो कहीं जाना ही मत। क्लास के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो क्लास के क्वेश्चंस करना इज द फर्स्ट गोल। ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस हो गए, अब डीपीपीस करने के बाद हमको आना है एक्स्ट्रा में। ठीक है, जिसमें हम मॉड्यूल्स कर सकते हैं, एनसीईआरटी का पंच कर सकते, पीडब्ल्यू का पंच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बुक फॉलो करनी है। ठीक है, मॉड्यूल्स कर सकते हैं, लाइक हमारे पास पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स है, पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स भी ले रखी है काफियों ने, तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, बट ज्यादा रेलिवेंट होगा आकाश का या एलएन का। अगर तुमने पीडब्ल्यू की पंच ले रखी है दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, अब बहुत लोगों को ना बुक से नहीं जमता, या बहुत लोगों के पास बुक नहीं है, वो किसी ऐप को ढूंढते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो कि इजी होता है, लाइक टैब वगैरह में करने में। ठीक है, आई केम अक्रॉस अ ऐप जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अभी मैं तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जस्ट स्टे ट्यून, उसको सुनना। उसके बाद आई विल टेल अबाउट टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट प्रेप एसेंशियल ऐप से अच्छा कोई ऐप नहीं हो सकता। ठीक है, हमें डेली की एक आदत बनानी पड़ेगी टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो उसके लिए अगर हम डेली के 10 to 15 पेजेस भी एनसीईआरटी के रीड करते हैं और उसके पेज वाइज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच से, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। या हमको पेज वाइज फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के भी। ठीक है, यहाँ हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस या हार्ड क्वेश्चंस। यहाँ हमको वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है कि अगर हम कोई क्वेश्चंस बाद में देखना चाहते हैं तो हम उसको बुकमार्क भी कर सकते हैं, ताकि हम बाद में उसका रिव्यू कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि नीट का पेपर आया था, ठीक है, हार्ड आया था बहुत ज्यादा, तो इसमें हमें एक एक्सक्लूसिव कोर्स मिल जाएगा जिसका नाम है हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, जिसमें हमको तीनों सब्जेक्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस भी गलत होंगे, लेकिन नो इश्यू, यहाँ हमको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशंस भी मिल जाएगा। और ये सब कोर्स हमको एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करने पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। और नीट के पेपर के बारे में तो हम सबको पता है कितने डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए एआर पावर अप कोर्स भी यूज कर सकते हैं हम इनका, जिसमें असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप, लेबलिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। और पता है टेस्ट की हमें इतनी टेंशन होती है, हम यहाँ पर अपना कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, हम अपना टेस्ट बना सकते हैं, कोई शेड्यूल नहीं, जो हमारा कंप्लीट है हम उस हिसाब से टेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत बेस्ट थिंग है, तो ये जरूर ट्राई करना। और यहाँ पर हमको PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिल जाता है, जिसमें 25 ईयर्स के PYQs एनसीईआरटी में ही हाईलाइटेड है। ठीक है, और PYQs करना तो हमें पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनमें क्लिक करके हम PYQ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें कहा जाता है कि गलत क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो, और इसकी बेस्ट थिंग ये है कि इस ऐप में आपको वो ऑटोमेटिकली करे हुए मिल जाएंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में। एंड उन हाईलाइटेड लाइंस पे क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और यार कभी कभी लेक्चर्स वगैरह लेने के मन नहीं करता, तो हम फ्लैश कार्ड से भी एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, तो फ्लैश कार्ड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है।
और ये सब आपको अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करने पर सारे फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे एट ओनली 3999। और आप अगर ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अभ्यास बैच के मॉड्यूल्स भी ले सकते हो एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ एट 5999। और देखो बेस्ट बात तो यह है कि यहाँ पर आपको 3 डेज में रिफंड गारंटी भी मिलती है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो आप एक बार ट्राई करना तो बनता है, एक बार आप ट्राई करो एंड आई स्वेयर यू विल नॉट रिग्रेट इट। इसलिए कहते हैं कि पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यहीं से। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डू चेक इट। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि हम सब कश्मकश में रहते हैं कि क्या करें और क्या नहीं, दैट इज टेस्ट सीरीज। ठीक है, किसकी ले, कहाँ से ले, कौन सी बेटर है, कौन सी लेवल अप है, कौन सा क्या है, ऑफलाइन ले तो किसकी ले, ऑनलाइन ले तो किसकी ले, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि कोई अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलैरिटी हमें आकर सच बता दे कि यार ये ले ले इस वजह से और ये मत ले इस वजह से। ठीक है, तो आई विल ट्राई दैट ओनली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पॉपुलैरिटी में रेस में है पीडब्ल्यू। ठीक है, सी पीडब्ल्यू के ना लेक्चर्स बहुत बेटर है। ठीक है, तुम्हें पता है पीडब्ल्यू इज फेमस फॉर इट्स लेक्चर्स ओनली। ठीक है, अब उसके जो लेक्चर्स डीपीपीस वगैरह कर लो। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट की बात आ जाती है ना, आई थिंक वो उतना लेवल का नहीं है। हाँ, पिछली बार शायद टेस्ट अच्छे दिए थे पीडब्ल्यू ने, बट वो पहले के पेपर्स के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, इस बार पेपर ऐसा आया है, ऑफकोर्स दे विल लेवल अप, वो करेंगे एक लेवल का, बट स्टिल अगर रैंकिंग करे तो पीडब्ल्यू फर्स्ट पे तो नहीं आता, राइट। तो आई थिंक बैच, जिसने बैच ले रखा है ना, गो विद बैच का टेस्ट। हम ये बात कर रहे हैं कि बैच के अलावा क्या कर सकते हैं। अगर तुमने बैच ले रखा है तो बैच में सारे टेस्ट होते हैं भाई, बैच के टेस्ट दो। ठीक है, सो अब बात करते हैं, रेस में है एलन, आकाश और कई हद तक नीट प्रेप भी। देखो सी, मैंने ना पिछले बार नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज ले रखा था और मुझे इतनी इरिटेशन होती थी ना, और सबको मेरे कमेंट्स में लगभग रोज कोई ना कोई लिख जाता था कि नीट प्रेप तो इतना बेकार है, इतना इररेलेवेंट टेस्ट देता है एंड ऑल। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स में भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतना ज्यादा देता था और वो अजीब से क्वेश्चन देता था जो मैंने कभी देखा भी नहीं है या किसी ने ना देखा हो। और बायो में भी वो इतना घुस के क्वेश्चन देता था, इतना घुस कर इतने गंदे ऑप्शन देता था कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था। ऐसा लगता था कि यार कितना इररेलेवेंट है। बट लिटिल डिड वी नो गाइस क्या होने वाला है हमारे साथ। तो अब इस पेपर को देखकर तो लग रहा है कि नीट प्रेप सही पेपर दे रहा था, लाइक उतना बेकार पेपर तो नहीं दे रहा था। ठीक है, पिछली बार आकाश भी थोड़ा सा अजीब से पेपर दे रहा था, तो सब लोग बस ट्रोल कर रहे थे कि यार आकाश को क्या हो गया है, इस बार का ऐसा बना रहा है वैसा बना रहा है। हम भी कर रहे थे ऑफ कोर्स, क्योंकि पेपर वैसा आ रहा था, इजी आ रहा था और ये लोग पेपर थोड़ा सा वैसा बना रहे थे। तो ऑफ कोर्स यार पेपर ही ऐसा आ गया, हम क्या ही कर सकते हैं। तो नीट प्रेप भी रेस में है। देखो बहुतों के ना सेंटर नहीं होता, जैसे मेरे यहाँ ना एलन का सेंटर नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन था आकाश और नीट प्रेप, और नीट प्रेप का टेस्ट पहले से स्टार्ट हो रहा था तो मैंने नीट प्रेप लिया था। तो फॉर अ चांस तुम ले सकते हो नीट प्रेप का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं ले सकते हो, अच्छा है तुम ले सकते हो। अब आ जाओ आकाश या एलन। सी, हमें भी पता है कि कुछ साल से आकाश सबसे ज्यादा रेलेवेंट पेपर बना रहा था, सब लोग वही रिकमेंड कर रहे थे कि आकाश का पेपर करो। एंड आई नो ये पेपर आने के बाद थोड़ा तुम्हारा और हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाया है कि आकाश को फॉलो करे कि नहीं करे। सब लोग तो कह रहे हैं एलन को फॉलो करो, एलन हार्ड पेपर बनाता है, एलन को फॉलो करो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जब इजी पेपर आता था तब एलन ऐसा पेपर बनाता था एकदम जिसमें लग जाती थी, तो अब तो लिटरली हार्ड पेपर आ रहा है, तो एलन कैसा पेपर बनाएगा। तो आई डोंट नो। तो देखो यार, मैं ऐसा बोलूंगी, अब तुम अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी कि जो ऑफलाइन कर रहा है ना एलन, तो वो कर सकता है। ठीक है, ऑफकोर्स वो टेस्ट उसको देना चाहिए हर एक टेस्ट। लेकिन आई थिंक जो डीएलपी वगैरह लेगा ना, मैंने सुना है कि डीएलपी वगैरह के लिए ना बहुत ही ज्यादा मॉड्यूल बेस्ड पेपर बनाता है वो। तो पेपर हार्ड आया है, लेकिन पेपर मॉड्यूल बेस्ड नहीं आना, पेपर आना वही एनसीईआरटी बेस्ड है, बट हार्ड आना है। ठीक है, तो आई थिंक आकाश भी अपने में चेंजेस करेगा। तो आकाश, आई थिंक अगर मुझे रैंक करना हो ना, तो सबसे पहले तो मैं आकाश को रखूंगी, उसके बाद एलन को, उसके बाद नीट प्रेप को और उसके बाद पीडब्ल्यू को। ठीक है, तो तुम उस हिसाब से देख लेना। स्टिल पता नहीं, आई विल गो विथ आकाश ओनली अगर मेरे को लेना हुआ, और आई विल रिकमेंड दैट ऑल्सो कि आकाश के साथ जाओ। और बहुत लोग एलन के साथ जाना चाहते हैं, चले जाओ, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस भी चाहिए, है ना, नीट प्रेप की जर्नी में। तो दोनों ही अच्छे। ठीक है, लेकिन आई थिंक आकाश ज्यादा थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड टफ पेपर बनाने पे फोकस करेगा, आई थिंक सो। तो यार दैट इज फॉर टेस्ट सीरीज।
दैट्स ऑल। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक और एक कमेंट कर देना कि तुम कौन सी टेस्ट सीरीज लोगे या कौन सी ली है तुमने। बाकी स्ट्रीक्स के लिए डे 3 स्ट्रीक डन ये सब कर देना, ठीक है।